एक तो बता दें कि ये तोशा खाना के गिफ्ट्स के हवाले से इतनी कंट्रोवर्सी बना दी, क्यों नहीं बता सकते आप लोग? बता दें कि जी ये, फिर जब आप चले जाएंगे तो तब भी तो आ जाता है, यहाँ असेंबली में क्वेश्चन आता है तो वहाँ भी डिटेल्स आ जाती हैं। अभी क्यों नहीं बताते? देखिए बात सुनिए, दो बातें हैं जिनको आपने जहन में रखना है तोशा खाना से रिलेटेड। जब भी तोशा खाना में कोई गिफ्ट आता है वो कहाँ से आता है, पहली बात है वो दूसरे ममालिक आपको देते हैं, आपके हेड ऑफ़ स्टेट को देते हैं, आपके वज़रा को देते हैं, वो सफारती तल्लुकात की रोशनी में दिए जाते हैं। अब कोई मुल्क ये नहीं चाहता कि उनका दिया हुआ गिफ्ट दूसरे के साथ मुआजना हो या टॉक ऑफ द टाउन बने को कितने का है। कुछ मुल्क शायद चाहते हों और कुछ नहीं चाहते, और कुछ ममालिक ऐसे भी होते हैं जो किसी मुल्क के साथ पर्दे में बहुत वार्म होते हैं, ओपनली वार्म नहीं होते, उनके मफादात ऐसे होते हैं। उसके साथ साथ हमारे मुल्क की मफादात भी ऐसे होते हैं कि कुछ मुल्कों के साथ शायद हम बहुत वार्म हो लेकिन पब्लिकली उतने ना हों। नंबर 3, कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं, आपने ये समझना है कि अगर कोई मुल्क बहुत करीब करीब हैं 4-5 और एक मुल्क के साथ आपके बहुत ही करीबी मामलात हैं और वो किसी ऐसी चीज़ से नज़र आते हैं तो शायद हम वो भी ना दिखाना चाहते हैं। और मुल्कों का नाम बताएं आप, सिर्फ गिफ्ट्स पर नाम कर दें कि ये गिफ्ट्स मिले मैं बता रहा हूं और ये इस वक्त तक तोशा खाना में पड़े। देखिए मैं बताता हूँ, बात ये है कुछ खरीदे हैं, बात ये है कि जो भी गिफ्ट आता है पहली हुकूमतों की तरह नहीं होता। एक बात तो ये जहन में रखिए, पहली हुकूमतों में क्या आता था, तोशा खाना जाती नहीं थी, चीज़ गायब हो जाते थे। पहली बात, उसी पर रेफरेंसेस बने हुए हैं, लोगों को ये समझ हो कि वो गायब हो जाते थे। अब क्या होता है कि कोई भी गिफ्ट आता है वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंट होके तोशा खाना जाता है। वो किसी वज़ीर ने, मशीर ने, ब्यूरोक्रेट ने, जिसको भी वो मिला है, प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ने, किसी को भी जिसको भी वो मिले उसने रखना है, तो वो कम से कम उसकी मालियत लगेगी। और जो एक कानून के मुताबिक पहले 15% दे के लिया जाता था, अब उसको 50% किया गया है और हमने किया है पहली दफ़ा आके, और 50% दे के। आज के दिन तक मैंने खुद रिकॉर्ड चेक किया, एक सिंगल सुई ऐसी नहीं है कि जो किसी शख्स ने हमारी हुकूमत के अंदर प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट करवाए बगैर 50% दिए बगैर वो चीज़ रखी हो। ये रखें, जब मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा तोहफा है। आप कंफर्म कर रहे हैं कि खरीदी गई है? बहुत सारे लोग लेते हैं, बहुत सारे। और मैं आपको बताता हूँ, या लोग थोड़ा मिसअंडरस्टैंड करते हैं तोशा खाना के पूरे कॉन्सेप्ट को। हमारे एम्बेसडर्स को भी मिलते हैं, आई अंडरस्टैंड, हमारे दूसरे लोगों को भी मिलते हैं, तो ये डिप्लोमेसी में ये होता है। तो वो उस काम के लिए। और दूसरी बात कि अगर तो इन लोगों ने जो चीखते, इन्होंने लिस्टें लगाई थी बाहर, और इधर लिस्ट लगी होती थी कैबिनेट डिवीजन के बाहर कि ये तोहफा है, तो फिर गल्ला कर दे, चंगे लग देना। हम एक गारंटी देते हैं कि जिसका नाम इमरान खान है वो एक पैसे का रवादार नहीं है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि तोशा खाना का रिकॉर्ड आज शाम 5 बजे तक 100% अपडेटेड है। एक सुई भी वहां से अनडॉक्यूमेंटेड नहीं है, और कोई चीज ऐसी नहीं जो किसी ने 50%। अब अगर मैं आपको लिस्ट देता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको चलें एक एक्सक्लूसिव बात बता देता हूं। एक पाकिस्तान की पर्सनैलिटी को, मैं ये नहीं कह रहा किसी, उसे 1 करोड़ 10 लाख रुपए की मालियत की तकरीबन घड़ी मिली। सही। बहुत सारे लोग उस शख्स को बुरा भला भी कहते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर साहब की बात नहीं हो रही कि और शख्सियत, उन्होंने उसी टाइम वो घड़ी तोशा खाना में जमा कराई और कहा मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने वो घड़ी जमा करवाई और कहा मुझे नहीं चाहिए। सही। लेकिन अगर वो चाहते तो कानून के मुताबिक पैसे दे के ले लेते, तब भी ठीक था, वापस कर दी तब भी ठीक है। लेकिन अगर वो किसी को बताते ही ना, और उन्हें ऐसे इन्वायरमेंट में मिली थी कि ना बताते, मैंने दोबारा कहा कि प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं हो रही, ऐसी जगह पे मिली थी कि वो ना भी बताते तो नहीं, लेकिन ही मेड श्योर कि उन्होंने जाके वो जमा करवाई। तो हमारी गवर्नमेंट में ये वाले वो तरीके नहीं है, ये इनको लगता है। और दूसरी बात, अगर हमने कुछ गलत किया होगा तो रिकॉर्ड इधर ही है ना, सामने आ जाएगा, सामने आ जाएगा। बिल्कुल। चलें, अब अभी क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूं कि बहुत सारे सवाल दोबारा फिर पंजाब हुकूमत की तरफ जाते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर रहे अपने फंड्स, फाइनेंस। अब सुनने में ये आया है, मुबैना तौर पर मुझे ये मालूम पड़ा है कि इमरान खान साहब, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में तो कोई वजीर मुशीर आते नहीं है, आपकी मेहरबानी है, आप हमारे दोस्त हैं और नहीं आप सीनियर जर्नलिस्ट, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, बाकी नहीं आते। तो मैंने कहा आपसे पूछ लूं कि प्राइम मिनिस्टर कोई 2 बिस्किट खा से ज्यादा तीसरा बिस्किट खा ले तो उसे कहते हैं कि यार तू की नवाज शरीफ की तरह कर रहे हैं, मतलब
कि सरकारी बिस्किट है तो खाई जा रहे हैं, तो उधर पंजाब में आप डिस्क्लोज नहीं करते, इधर प्राइम मिनिस्टर तीसरा बिस्किट नहीं खाने देते। ये आपको किसने खबर दी है? मतलब ये मुझे नहीं, आप कंफर्म कर सकते हैं या क्या है इसमें? अगर कोई वाकया है तो वो भी सुना दें। मोहतात रहना चाहिए लोगों को उनके सामने, ये मैं यही कहूंगा। अच्छा, अपने कुलीग्स को भी यही कहूंगा कि मोहतात रहना चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने। अच्छा, टैक्स पेयर के जो पैसों पे चीज है ना, उसके बारे में बहुत से भी नहीं खिलाते प्राइम मिनिस्टर। नहीं, जेब से भाई मैं तो ये नहीं कह सकता, क्योंकि जब भी कभी बनी गाला गए हैं तो ऐसा कोई नहीं कि नहीं, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहां देगे नहीं पकाई होती, क्योंकि वो मुल्क को लूटते नहीं है। अच्छा, चाय बिस्किट होते हैं, वो मिलते हैं सबको, इतना ही होना चाहिए मेरे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में और ऑफिशियल वहां पे तीसरा बिस्किट पे घूरते हैं, देखते हैं कि यार ये क्या कर रहा है। देखिए बात ये कि सोचते तो जरूर होंगे कि इन्हें की अन्नी पा देती है थे, लेकिन लोगों को कई दफा पुरानी हुकूमतों की आदत पड़ी हुई है, तो वो फिर मामला और हैं। जो आपने पंजाब की बात की, देखिए ऐसा नहीं है। आज हमने एक स्टोरी देखी, प्राइम मिनिस्टर साहब के वो नॉलेज में आई और उन्होंने उसी टाइम इंस्ट्रक्ट किया कि ये फौरी तौर पर रिलीज़ करें। टैक्स पेयर के अमाउंट के ऊपर जो चीज़ है, हम यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर जो एक एक पैसा इस्तेमाल होता है उसका हिसाब बगैर किसी के मांगे हर साल खुद देते हैं। इधर क्यों नहीं कोई पूछता कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का बताएं? आज तक किसी ने क्यों नहीं पूछा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का खर्चा तो बताएं कितना हुआ है? क्योंकि ये सारे जो एजेंडा ब्रिगेड हैं, इनको पता है कि हर साल हम उसको इशू करते हैं। तोशा खाने को क्यों पूछ रहे हैं? तोशा खाने को इसलिए नहीं पूछ रहे कि इन्हें कोई ऐसा है, इनको सबको पता है इमरान खान जो है वो पैसे के मामले में बड़े, और उनकी कैबिनेट में। ये रिसेंटली बहुत सारे ममालिक के साथ हमारी बहुत सारी ऐसी एंगेजमेंट हुई है, इसमें बड़ी क्लोजनेस है। फॉर एग्जाम्पल, एक मुल्क ने एक बहुत ही महंगी सोने की बनी हुई बंदूक दी, जो जिस शख्सियत को दी उन्होंने सीधा तोशाखाने में जमा करवा दी और उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए। बहुत ही मालियत की थी वो, सही, बहुत ही ज्यादा मालियत की। तो अभी बहुत सारी ऐसी, अब हम नहीं चाहते कि हम ये सामने रखें कि फलाने हमें ये दिया तो फलाने ये दिया, फिर नवाज शरीफ कल को ये कहेगा बैठ के, तो सुने जरा नवाज शरीफ कल को बाहर बैठ के ये कहेगा कि जब मैं जाता था तो मुझे चॉकलेट के 2 डब्बे मिले थे, इमरान खान को 1 मिला है, तो मैं ज्यादा अच्छा प्राइम मिनिस्टर था। तो उनको ये नहीं समझ आएगा अपने और प्राइम मिनिस्टर के मुकाबले में वो मुल्क को नीचे करेंगे। वो भी नहीं छड़ दे, मैं दसन लगा, वो भी ले जाते सनकार। पंजाब, आपको एक और खबर दे देता हूं। प्राइम मिनिस्टर हाउस है, उसके दरमियान में एक बड़ा स्क्वायर है, उसके चारों तरफ वो इस कमरे से दुगने साइज का स्क्वायर है, सही, और ऊंचा भी बहुत है। तो बहुत चौड़ी पट्टी में बहुत महंगी कैलीग्राफी लगी हुई थी चारों तरफ। वो उतार के ले गए ले जाने वाले साथ। अब मुझे नहीं पता टब्बर में से कौन उतार के ले गया, लेकिन उतार के ले गए। तो पंजाब हुकूमत क्यों नहीं डिस्क्लोज कर रही है? करेगी। मैंने अभी तो आपको बताया। नहीं, वो तो आपने कहा कि मीटिंग हुई है और हमने कहा, मैंने मीटिंग नहीं, मैंने आपको ये बताया है कि प्राइम मिनिस्टर के जैसे ये चीज इंफॉर्मेशन में आई, प्राइम मिनिस्टर उसी टाइम इंस्ट्रक्शन दे दी, और आज इंस्ट्रक्शन दिए तो कल परसों तक वो रिलीज हो जाएगी सारी इंफॉर्मेशन, खत्म हुई बात। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब थोड़ा सा आ जाए कि ऑपोजिशन कितनी बड़ी थ्रेट है, क्योंकि आज मैं देख रहा था हसन मुर्जा साहब जो पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं पंजाब में, पार्लिमानी लीडर हैं सॉरी, उन्होंने ये कहा है कि पीएमएलएन जो है वो हुकूमत की सहूलतकार है। मतलब दिलचस्प बात है कि आज दोनों फैसलाबाद की कोर्ट में कर रहा हूँ, पहले वो सनाउल्लाह साहब और अब हसन मुर्जा साहब। हसन मुर्तज़ा जो है ना वो दिलचस्प आदमी हैं और उनका वो बड़े विट रखते हैं वो। तो जो बात उन्होंने पीएमएलएन के बारे में कही है, पीएमएलएन हमारी सहूलतकार नहीं, लेकिन वो आपस में एक दूसरे की सहूलतकार है। बुनियादी तौर पर वो जो खामोश और बोलने वाली हीरोइन है या हीरो हैं, वो दोनों जो खामोश और बोलने वाले वो अंदरों इक्को ही नहीं। वो नूरा कुश्ती कर रहे हैं बाहर आवाम को बताने, एक भाई ये कहता है 100% में टेंशन नहीं है। 100% आई एम कन्विंस्ड ये दोनों अंदर से एक है। या अब हुए हैं कि जब शहबाज शरीफ साहब को नजर आया कि मुफाहमत की सियासत करके भी हुकूमत से कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये पता है उसकी वजह क्या है? इंटरेस्ट एक है, दोनों ने माल लूटा हुआ है, दोनों ने उसे बचाना है। स्ट्रेटजीज फर्क हैं। एक कहता है गिरेबान से पकड़ो, गंदी गालियां दो, लोग कहेंगे ये तो गालियां देता है यार, इससे बचो। दूसरा कहता है पाँव पकड़ लो। उन्होंने कहा चलो तुम भी अपनी स्ट्रेटजी चला के देख लो, मैं भी, जिसकी चल गई। अच्छा। आप मुझे एक बात, आपने कभी दाता साहब जाके न्याज लिए? बच्चों को लेते देखा है ना, वो अपना पवान देने, फिर कहते मेरे भरा दा भी दे दो, मेरे भैन दा भी दे दो। ये करना चाहते हैं ये। जिसको भी मिलेगा, जिसको भी एनआरओ मिलेगा, वो फिर बाद में कहेगा चल मैनू दे देता है, उन्होंने भी दे दो। शेख रशीद साहब तो कहते हैं कि पीडीएम जो है वो टाइट फिश हो गई है। क्विकली लास्ट मिनट,
देखें पीडीएम जो है वो पहले फजलुर रहमान साहब वो पहले भी कुछ नहीं थी। हमें जो चैलेंज है ना वो अपनी पाकिस्तान की गवर्नेंस को बेहतर करना है, अपने मुआशरे को बेहतर करना है, हमारे यहाँ डिलीवरी को बेहतर करना है। इमरान खान के लिए वो चैलेंजेस हैं, ये चोर थोड़ी चैलेंजेस हो सकते हैं इमरान ये खान। चैलेंजेस नहीं है, कोई किसी किस्म की थ्रेट नहीं है। अल्लाह का शुक्र है नहीं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज गिल साहब आपका। नाज़रीन अब तक के लिए इतना